हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साइंस और जीएस के मिक्स क्वेश्चंस की एक स्पेशल वीडियो, जो कि आपके नाविक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी जो है ये इनमें से किसकी कृति है। ऑप्शंस दिए हुए हैं बिल्हण, वाणभट्ट, कलहण या फिर जो है संज्ञाकर नंदी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलहण। देखिए, राजतरंगिणी जो है ये कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है वो कलहण के द्वारा की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसके अलावा देखिए ऑप्शन बी, जिसमें कि आपको वाणभट्ट दिया गया है। और दोस्तों, वाणभट्ट जो है वो हर्ष के जो है दरबारी कवि थे, और इन्होंने जो है हर्ष चरित्र और कादंबरी नामक जो है पुस्तकों की रचना की है। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ऑप्शंस हैं 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर जो है 6वीं अनुसूची। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जो है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची के अंदर ही जो है भाषाओं को रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची। और वर्तमान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 3, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि Fe2O3 जो है ये इनमें से कौन से लौह अयस्क का जो है रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ऑप्शंस हैं मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट या फिर आयरन पाइराइट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हेमेटाइट। हम जानते हैं कि लोहा जो कि एक तत्व है, और ये जो है आपकी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, और लोहा जो है ये एक संक्रमण धातु भी होती है। ठीक है, और लोहे के जो है मुख्य रूप से 3-4 अयस्क हैं, जिसमें कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोटाइट आते हैं। और हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो आपके Fe2O3 हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो मॉडरेटर होता है वो क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये अभिक्रिया में जो है उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ऑप्शन बी कि इसका उपयोग जो है अभिक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी कि ये जो है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को शुरू करता है। या ऑप्शन डी कि ये जो है विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों की गति को जो है धीमा कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो आपके मॉडरेटर होता है ना, इसका उपयोग जो है विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों को जो है धीमा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में जो है मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल जो है वो इनमें से किसके दरबारी थे। ऑप्शंस हैं शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जो है 9 रत्न रहा करते थे, जिसमें कि आपके बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, इसके अलावा जो है मुल्ला दो प्याजा और राजा टोडरमल और जो है फैजी और मान सिंह थे। ठीक है, और अबुल फजल को लेकर हम बात करें तो अबुल फजल जो है ये एक इतिहासकार और साहित्यकार थे, और इन्होंने जो है कई पुस्तकों की भी रचना की है। ठीक है, जिसमें कि अकबरनामा और आईने अकबरी जो है ये काफ़ी फेमस है, और यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 6, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक खगोलीय इकाई यानी कि जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ये इनमें से किसके बीच की दूरी को निरूपित करती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं सूर्य और बुध, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य या फिर जो है चंद्रमा और सूर्य। दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 बार करवा दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी और सूर्य की मध्य की औसत दूरी को जो है खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
कि आपके प्रकाश वर्ष क्या होता है वो भी पूछा जाता है। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो है जितनी दूरी तय की जाती है ना, उसको एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो है ना, ये समय का मात्रक नहीं होता है, ये जो है आपके दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़न के लिए जो है आपको वहाँ पे समय भी देखने को मिलता है ऑप्शन में, लेकिन याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू है ना, वो आपके 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के इक्वल होती है, ठीक है। तो वैल्यू याद रखेंगे कि एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है आपके 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 7, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है गैस दानव यानी कि गैस जाइंट बोला जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं मंगल, बुध, शुक्र या फिर बृहस्पति। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। देखिए बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, जो कि सूर्य की परिक्रमा करने में ऑलमोस्ट जो है 12 वर्ष का समय लेता है, और एग्जैक्ट जो है वो आपके 11.9 वर्ष का समय लेता है। और इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो आपके 79 है, जिसमें कि गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और इसको जो है गैस जाइंट के रूप में कहा जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसके वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी हल्की गैसें पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है ना, वो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का जो है 1 करोड़ गुना अधिक है, ठीक है। और इसीलिए जो है बृहस्पति को जो है गैस दानव यानी कि गैस जाइंट बोला जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो पानी की प्रलंबित सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के इनमें से कौन से गुण के कारण नहीं होता, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन या फिर अवशोषण। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्बेशन। देखिए जब सूर्य की रोशनी जो है वो पानी की बूंदों से गुजरती है ना, तब जो है इंद्रधनुष बनता है, यानी कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और ये जो है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा जो है वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। लेकिन इसमें जो है अवशोषण का जो है कोई रोल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अवशोषण जो है वो पूरा ही अलग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्जॉर्बेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जो है वो तांबे का अयस्क नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ कॉपर। तो देखिए ऑप्शंस हैं एजुराइट, बोर्नाइट, क्यूप्राइट या फिर जो है अर्जेंटाइट। तो आप लोग समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटाइट, क्योंकि अर्जेंटाइट जो है ये तांबे का अयस्क नहीं है, ये चांदी का अयस्क है, ठीक है। और बाकी देखिए पाइराइट्स और क्यूप्राइट्स और मेकेलाइट ये सब जो है आपके तांबे के अयस्क होते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि घातक एनीमिया बीमारी जो है ये इनमें से कौन से विटामिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1 या फिर जो है विटामिन B12। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। देखिए विटामिन B12 की वजह से जो है आपके एनीमिया बीमारी होती है, और इसके वजह से क्या होता है कि शरीर में जो आपके RBC होती है यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, इनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 11, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिरका जो कि इनमें से किसका जो है एक जलीय विलयन है, ठीक है। ऑप्शंस हैं एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर जो है फॉर्मिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरका, जो कि आपके एसिटिक एसिड का जो है एक एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन है, ठीक है। बाकी आपको पता है फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, सेव जो होती है उसके अंदर मेलिक एसिड पाया जाता है, और दूध के अंदर जो है आपके लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो जर्मन सिल्वर के अंदर नहीं होती, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जर्मन सिल्वर जो है वो एक मिश्र धातु होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो है आपके जिंक, निकल और तांबा पाया जाता है, जबकि इसमें जो है चांदी नहीं होती, ठीक है। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर ही नहीं होता है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि उदय और अस्त होते समय सूर्य का चमकदार लाल रंग जो है वो इनमें से किसके कारण होता है। ऑप्शंस हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर जो है परिक्षेपण के कारण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का लाल दिखाई देना या फिर जो है लाल दिखाई पड़ना जो है ये आपके
परिकिरणन के कारण होता है, क्योंकि अन्य रंगों के प्रकाशों का परिकिरणन हो जाता है जबकि लाल रंग का परिकिरणन जो है वो न्यूनतम होता है। इसीलिए जो है केवल हम तक जो है लाल रंग ही पहुंच पाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। और दोस्तों अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि परिकिरणन क्या होता है, तो प्रकाश किरणों का जो है वायुमंडल के धूल कणों से टकराकर छिटक जाना ही जो है परिकिरणन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 14, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं क्रिकेट, जूडो, तैराकी या फिर मुक्केबाजी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये आपके मतलब कि क्रिकेट से रिलेटेड है, जैसे कि आपके रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ठीक है, वैसे ही। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए इनमें से जो है कौन से उपकरण को प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं एनीमोमीटर, हाइग्रोमापी, स्फेग्नोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। देखिए छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए जो है आपके गैल्वेनोमीटर को यूज़ में लिया जाता है, और एंड्री मेरी एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे और उन्होंने ही जो है इसका आविष्कार किया था, ठीक है। बाकी देखिए एनीमोमीटर का उपयोग जो है हवा की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 16, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो इनमें से कौन से खेल के साथ में है। तो दोस्तों लास्ट टाइम आपके नाविक एग्जाम में ये पूछा भी गया था। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो संतोष ट्रॉफी का रिलेशन जो है ये आपके फुटबॉल खेल के साथ में है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मैं अगर आपको और बताऊं तो देखिए आपके नाविक एग्जाम में जो है अभी डूरंड कप का पूछा गया था, तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो आपके हॉकी से रिलेटेड है, और इन चीज़ों को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और स्पोर्ट्स के टॉपिक में से जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशेष तौर पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 17, यहाँ पे क्वेश्चन है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो दोस्तों केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में जो है एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले जो है इसको भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जो है इसको चेंज करके जो है आपके केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। और दोस्तों इसको जो है 1985 के अंदर विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 230 से भी ज़्यादा अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है पक्षियों की। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है। ऑप्शंस हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या फिर जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो है आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है, और ये पर्वत श्रेणी जो है ना ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से जो है बेसाल्ट और ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं उनके द्वारा निर्मित है, ठीक है। और इस पर्वत की श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ी है, जो कि आपके लगभग 1350 मीटर ऊंची है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 19, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में जो है किसके शासन के अंतर्गत जो है खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, ठीक है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल था वो आपके 1916 से लेकर 1921 के बीच था, ठीक है। और इसके शासनकाल में जो है आपके खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, और इसी के शासनकाल में और भी कई घटनाएं घटित हुई थी, ठीक है, जैसे कि 1919 का रोलेट एक्ट का पारित होना, और इसके अलावा आपका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सीने बार जो है ये इनमें से किसका अयस्क है, ठीक है। ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पारा या फिर जो है लोहा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। देखिए पारा जिसको कि क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो 80 होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य अयस्क है ना ये सीनेबार होता है, और ये जो है अत्यंत मतलब कि सफ़ेद और चमकीली धातु है पारा, और ये जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें से जो है क्वेश्चंस बनते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके नाविक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब दूध को मथा जाता है तो मलाई जो है वो दूध से किस कारण से अलग हो जाती है। तो इनमें से ऑप्शंस में से बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऑप्शन है आपके लिए ससंजक बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो भी राइट आंसर होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के लिए, और साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर जो है हमारे क्विज भी चलते रहते हैं, तो इसीलिए जो है इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।